अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर हैदराबाद में जमीयत अहले हदीस की एक मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के दौरान हुसैन अहमद नामी एक शख्स को, जो कि मौलवी साहब है, उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा। मौलवी साहब को मारने के बाद में उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया, ये हमें इत्तलात मिली है। फसीउद्दीन हैदराबादी, जो कि जमीयत अहले हदीस के जाने माने आलिम है, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ये वीडियो क्यों शेयर किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अहले हदीस मुसलमानों को गफलत से जगाने के लिए, मजलूम की मदद के लिए, जालिमों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए आप भी शेयर करिए, उन्होंने कहा है। काफी सारी जमातों को फॉरेन फंडिंग भी होती है और बताया ये जा रहा है कि 32 लाख का मामला था। एक वही 32 लाख के मामले की मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान लड़की ने ये इल्जाम लगाया कि मौलाना ने उसे मॉलेस्ट किया है। मौलाना का बयान तक नहीं लिया गया। अगर मौलाना गलत रहते तो मौलाना को पुलिस के हवाले करना था, लेकिन मौलाना के ऊपर ये किस तरह से हाथ उठा रहे। भारत का संविधान किसी को भी किसी के ऊपर भी हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। मीटिंग चल रही थी, लोग बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान औरत इल्जामात लगा देती है, उसके बाद में हाथापाई शुरू हो जाती है। कभी आपका मसला नहीं आया? नहीं बिना आप प्रूफ करके ना पूरे लोग यही नहीं, देखिए मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पूरे जिम्मेदार बैठे हुए यहाँ पर। मैं सामने वाली कुर्सी में घुस जाएगा, तो मैं ये बता रही हूँ कि मुझे भी यही आप लोग ज्यादा नहीं आते ना, मुझे भी यही यकीन है कि मेरे मरकज के लोगों को मेरी गुफ्तगू करने के इतनी फुर्सत नहीं है। बहुत बिजी लोग हैं यहाँ पे, जो अपने घरों की इतनी मसरूफियात निकाल के यहाँ पे वक्त देकर खिदमत अंजाम दे के जाते हैं। तो मुझे भी पता है ये बात, मैं इस पर बोली भी कि इतनी किसको फुर्सत है भाई, जो मेरे ही नाम के 6 निकाह या 5 निकाह जो भी बोले हमारे शेख हुसैन मदनी। तो मैं उस वक्त उनको वादे करी कि आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जो है 5 होकर इस तरह से मदीने में आप मशहूर हो गए थे। आतिका भी कि वो भी खूबसूरत थी, शायरा थी माशाल्लाह से, और मशहूर हो गए थे कि बेवा अगर किसी को होना है तो आतिका से निकाह कर लो। ये वाक़या मैं आपको बोली थी कार में। अब कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार में मैं कैसे हमारे हुसैन मदनी के साथ थी, अभी आप इकरार कर लिए। तो कार में इस तरह थी मैं, जो इनके अरशद साहब है उनका मेरे को आके प्रपोजल दिए, वो दे के बोले कि आप निकाह कर लीजिए इनसे, मेरे अच्छे दोस्त है वगैरह वगैरह बोले। तो मैं बोली अच्छी बात है शेख, मैं किसी महरम को साथ में ले लेती। ये मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह से, हाफिज आलिम फाजिल, ये 4 बेटे हैं मेरे को, महरम है मेरे। तो मैं एक महरम को साथ में लेती हूँ, मगर आप बोले कि क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अकेला नहीं, आपको मेरे ऊपर यकीन रखना चाहिए। तो अच्छी बात है शेख। तो उनके कार में मैं गई। अब जाने के बाद उन्होंने उस बंदे से मेरे को मिला के वहाँ पे कुछ खिलाए, समझे आप, शेख हुसैन मदनी बिना के जो है कुछ खिलाए। एक दुबला पतला बंदा है, वो अरशद क्या नाम है मुझे नहीं पता, कबीर के। तो बहरहाल उनसे मुलाकात करा के मेरे को अकेले बिठा के उन्होंने सामने बैठे। चलो मैं एक क्या समझ रही थी कि सुल्तान मुहाफिज होता है, जब किसी वालिदैन नहीं है, मेरे को बहन भाई नहीं है, तो मेरे मुहाफिज आप लोग ही है, मरकज़ को ही मैं अपना मुहाफिज समझ रही है हर मेंबर को। तो मैं अच्छी बात है बोलकर बैठी। तो उन्होंने शेख भी कुछ खा लिया, उधर खा लिया। चलो बाहर निकले बाद शेख की नीयत मुझ पर ख़राब हो गई, और उन्होंने नीयत ख़राब करके मुझसे हर तरह से मुमकिन कोशिश करे कि मेरे साथ ना करना बोल के। आज मेरे 4 बेटे बैठे हुए, मैं ये अल्फाज वाज़े करती ही नहीं थी अगर मुझे इस बात का खदशा नहीं होता, समझे। तो उन्होंने मेरे को इस तरह से बोल के बोले कि गाड़ी रुकाता हूँ कहीं रूम ले लेंगे, गाड़ी रुकाता हूँ कहीं रूम ले लेंगे। अल्लाह की कसम, हुसैन मदनी की बात बोल रही मैं, अल्लाह की कसम, मेरा रब गवाह है, मेरा ईमान है, यहाँ मैं वाज़े करके बोल रही हूँ आपको कि इन्होंने कई रूम ले लेंगे, हम आप वो करेंगे। अल्लाह गवाह है, मेरे ईमान को मैं बचाने की कोशिश करते रही। मैं निकाह नहीं करी तो मेरा ये हाल हो रहा, निकाह कर ली तो मेरा ये हाल हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इनको बोली कि नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करी शेख, मैं ऐसे काम नहीं करी, मेरे ईमान को मैं हमेशा बचा के चली। मैं अल्लाह की मोहब्बत में खिदमत, इतने दीवानगी से 16 ब्रांचेस 18 बरस, ये 16 ब्रांचेस किसको बोलते बोलिए आप। ये ब्रांचेस में मेरी कंगी नहीं होती थी सर की, मैं 3 दिन चोटी नहीं डाल के 3 टाइम का खाना नहीं खा के मैं दीवानगी से तौहीद को फैलाने की गरज से गाँव शहर जाके सऊदी में, रियाद में, हर जगह मैं पागलों के जैसा मैं खिदमत करती हूँ। मैं तो जब मैं इनफरादी तौर पर करती हूँ, मैं किसी को लेके नहीं कर रही, मैं सब मेरे बच्चों को लेके मेरे पूरे खिदमत अंजाम देती हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके बाद नहीं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। तो उसके बाद फिर हमारे पास तौसीया की बारी आई। तो शेख क्या करे, मैं दे रहा हूँ ना आपको तौसीया। तो हमारे पास जॉब करने के लिए आए। जॉब करने के वास्ते क्यों आए, जबकि मैं आपको बोल दी थी कि मैं ये चीज़ों में नहीं हूँ, फिर भी मेरे को हाफ एन आवर हमारा ऑफिशियल वर्क बोल के देते थे। उन्होंने जॉब की सैलरी फिक्स कर लिए, उन्होंने जॉब का जो है टाइमिंग फिक्स कर लिए, उन्होंने कितने दिन महीने में 4 क्लास देते हुए उन्होंने बोल लिए। उसमें से कभी 2 हफ्ते नहीं आए, मतलब 4 क्लास में से भी 2 क्लास होते थे कभी, मगर सैलरी उनके हस्बे मुताबिक
हस्ब मुताबिक 10,000 सैलरी उन्होंने फिक्स कर लिए थे, 12,000 बोले, फिर उसके बाद 10, तो ये फिक्स कर लिए। उसके बाद मेरे पास हाफ एन आवर जो ऑफिशियल वर्क रहता, उनसे पूछिए कौन सी तहरीर बना के दिए वो ऑफिशियल वर्क में, मेरे एक भी तहरीर नहीं है मेरे पास, कौन सी भी। उन्होंने मेरे से छेड़खानी करते थे, मेरे हाथों को पैरों को छेड़ना करना, ये लुत्फ उठाने के लिए वो हाफ एन आवर फिक्स कर लिए थे। मेरे पूरे बच्चे बैठ के उनके पढ़ते थे, मैं बच्चे को मेरे बोलती थी बेटा आप बैठो ऑफिस में आके मेरे साथ, मेरे ऑफिस में आके आप बैठो मेरे साथ, क्योंकि या नहीं तो आप बैठ जाओ ना बेटा। तो ये लोग 1-2 बार बैठे, लेकिन शेख इतना लंबा तवील वक्त लेते थे कि उसके भी मीटिंग्स वगैरह रहते थे। नहीं भाई मैंने बैठा, क्योंकि बच्चे को समझ ही नहीं थी इस बात की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं जुड़ी हुई मरकज़ से जुड़ के मैं 4 साल ही हो रहा। मैं मेरे 28 साल से करीब मेरे जामिया को मदरसों के ब्रांचेस को चला रही 28 साल से, मगर मेरे मरकज़ से जुड़ने का मकसद ये था कि वो, मगर जैसा तौसिया के नाम पे मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप एक आलिम दीन के ऊपर, एक जिम्मेदार के ऊपर इरिगेशन लगा, मैं कौन हूँ? अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए, हाजिर नाजिर के अल्लाह को गवाह रख दी, ईमान का हवाला दे दिया, और क्या करूँ, और क्या करूँ बोलिए आप लोग बोलिए। मेरे ईमान का हवाला दे दी, मेरे अल्लाह को गवाह रख दी, मेरे रब का तौहीद पे गवाह रख के बोल रही मैं आप लोगों को ये बात। उन्होंने अगर इनकार करे तो फिर उन्होंने सबसे बड़े गुनाहगार होंगे। अगर यहाँ नहीं बैठेंगे ये मजलिस तो हशर के मैदान में बैठेंगे, फिर वहाँ भी आप लोग भी होंगे, और ये बात सही होंगी, समझे। तुम यारो माँ के बेटे हैं, तुम्हारा वखल है तो माँ तुम लोग बोल रहे तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कहा उधर भी हर क्या कभी हो हमारे सऊदी में था, मैं आगे आने वाले समय में तो खुदा करने वाली टीवी का मैं यही इंतजार में था कि मस्जिद बैठा ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, इस्तेमाल को टीवी लगाएंगे इसके पर रामी हाथ पकड़ा तू, तेरी टीवी का चाय बना के लाओ, डिकाशन बना के लाओ, तू ऐसी लाओ आधे घंटे के 10,000 जमात का आदमी एक दरखास्त दिया ऐसे लोग आपकी जमात में आज ही उम्र ऐसे लोग आपकी जमात में और बगल में बिठा के आप बिना कर लो वाली और कोई जमा करे आपकी जमात ऐसे लोग हमारा सूर्या करे करोड़ रुपए का